नमस्कार साथियों, मैं जैसा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब मैंने आपके वीडियो डाले थे अर्धवार्षिक पेपर वाले, तब आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर जी मैथ का वो डाल दीजिए। तो हमारे स्कूल में मैथ का प्रश्न पत्र लेने के लिए हम तैयार हैं और अर्धवार्षिक का ये प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र है तो ये हमने अपलोड भी किया है कि यदि कोई स्कूल वाला जैसे सरकारी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वैसे भी किया है हमने। तो कई-कई स्कूलों में ये भी प्रश्न पत्र लिया जाएगा और इनके अकॉर्डिंग हमने कहा है कि आगे की आपके जो स्कूल के प्रश्न पत्र बनाने हैं आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न पत्र आपको अपने स्कूल में देखने को मिल जाए। तो आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ, इनके आप आंसर आप स्वयं सर्च करोगे और यदि कोई आंसर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका आंसर मैं आप दे दूँगा क्योंकि मेरी इस प्रश्नों के उत्तरों की पीडीएफ तैयार है क्योंकि जब बच्चे इसको भर के देंगे तो हमें कॉपियाँ चेक भी करवानी होती हैं। तो उसके लिए हमें इनकी जो आंसर की एक पीडीएफ बना के रखनी पड़ती है, वो पीडीएफ तैयार है। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे क्या कर देना मैसेज कर देना। पहले तो आप स्वयं सर्च करने की कोशिश करना, ठीक है? फिर टेलीग्राम मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे आपको इनके आंसर वाली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? बिल्कुल फ्री रहेगी। कुछ कहते हैं कि हाँ, नहीं पैसे लेके ये दे रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एकदम फ्री तौर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं देता कि जिसका कारण ये है कि आप स्वयं ढूँढो पहले, है ना? मैं बता दूँगा तो आप ढूँढोगे नहीं। अगर मैं ज इसका जैसे उत्तर कोई बता दिया, तो आप इसको सर्च नहीं करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो सर्च करना बेहद आवश्यक है क्योंकि आप करके सीखते ज़्यादा हो, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर जी इस पे क्या लगा है? देखिए पहला प्रश्न है कि 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही सरल है और 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम है ना? गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा सिंबल बना के मैंने आपको समझाया भी था। वो क्या होगा बताना है। दूसरा प्रश्न है x-4 बराबर 5 का हल होगा। इसका हल क्या होगा? x-4 बराबर 5 का हल क्या होगा ना? x बराबर क्या होगा? वो पूछा है। वो करोगे ना बाद में तो पता चल जाएगा, आंसर निकालोगे तब। तीसरा प्रश्न चतुर्भुज के बहिष्कोण का योगफल होता है। चतुर्भुज जो होता है उसके बहिष्कोण का योगफल क्या होता है वो बताना है। चतुष्कोण के बहिष्कोण का योगफल होता है कितना होता है बताना है। 180 डिग्री, 360, 540 डिग्री या 30 डिग्री, है ना? वो बताना है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र का पूरा कोण, वृत्त का केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है, उसका पूरा कोण जो है वो कितना होता है वो बताना है आपको। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 300 डिग्री, है ना? जो होगा वो आपको इस कमेंट बॉक्स के कोष्टक में लिखना है, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या की यदि आपको परिभाषा पता है और मैंने उसकी कुछ 5 टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, है ना? वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता है, मतलब मैंने कहा कि ये अगर पॉइंट किसी में मिल जाते हैं आपको, है ना? 5 बताए थे और ये पॉइंट अगर आपको किसी में मिल जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या अन्यथा नहीं है। तो वो 2025, 441, 7928, है ना? और 6889। देखिए इसमें देखिए, नहीं उत्तर नहीं बताना है आपको ना, उत्तर नहीं बताना है, ठीक है? नहीं बताऊंगा मैं। अगला देखिए छठा प्रश्न, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये लाइनें बीच में अपने ना आए। और छठा प्रश्न देखिए, प्रकार की सहायता से, प्रकार होता है ना, हाँ, की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कितने डिग्री के कोण की? 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, केवल चित्र सहित चित्र बनाना है। और निम्न संख्याओं का घन लिखिए। घन लिखना आता है आपको, घन लिखना है 8 का और 12 का क्या लिखना है? घन लिखना है आपको। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है 1:4 के प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 1:4 लिख रखा है मैंने, 1:4 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं बताया था मैंने, गुणा करके, ठीक है? नौवां प्रश्न, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो तो 3x प्लस 3y का मान होगा। प्लस करना है, सिंपली प्लस करना है। x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख के सही करना होगा। 10वां प्रश्न है कि विमीय आकारों के दो उदाहरण दीजिए। विमीय आकारों के दो उदाहरण देने। अब भाग बे की तरफ बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? भाग बे की तरफ बढ़ते हैं। इसको डिलीट कर देता हूं मैं और भाग बे की तरफ बढ़ते हैं। भाग बे में देखिए पहला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है ना, भाग बे का पहला, उचित गुणधर्मों के उपयोग से उपायों से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना? इनका मान ज्ञात करना है। -2/3, 3 + 5 प्लस 3 + 5 प्लस 5 प्लस 2, है ना? ऐसा है। डिलीट कर देता हूँ इसको मैं, एक सेकंड, ये ठीक है। और -2/3 और 3/5 प्लस 5/2 -3/5, ठीक है? और 1/6, ठीक है? और 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न हो जाएगा आराम से। अगर नहीं होता आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसका आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आंसर की पीडीएफ यूट्यूब पे तो प्रोवाइड होती नहीं है, तो टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, और बिल्कुल फ्री है भाई साहब, बिल्कुल फ्री है वो पीडीएफ, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ कमेंट देखे थे, वो कह रहे हैं कि ये पैसे लेके दे रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है, फ्री में दे रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पहले वीडियो में कह रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके पीडीएफ देंगे, उस समय पैसे लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल करना, ये समीकरण दे रखे हैं, इसको हल करना x अपॉन 2 माइनस 1/5 बराबर में x अपॉन 3 प्लस में 1/4, ये इसको जो है हल करना होगा आपको। ठीक है, हल कर दीजिएगा। आगे देखिए कि निम्न समांतर चतुर्भुज के अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मानों को क्या करना है, आपको ज्ञात करना होगा, है ना। एक्स वाई जेड, ये एक्स दे रखा है, ये वाई है और ये जेड है, इसके मानों को आपको ज्ञात करना है। बी 100 डिग्री दे रखा है, अंदर का आपको पता हो अंदर की वैल्यू कितनी होती है, अंदर की वैल्यू और उसके कोणों के मान रख के आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल यदि मेरे को देखने से आपको देखने से लग रहा होगा उतना मुश्किल भी नहीं है ना। थोड़ी सी पहले वैल्यू पुट करोगे और अंदर की, अगर आपको पता है कि अंदर की मान कितना होता है, बाहर का पूरा अगर लाइनें हम आगे बढ़ा के करेंगे तो मान कितना होगा, उसके सामने का कोण कितना होगा, इस प्रकार से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको डिलीट कर देता हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचे। पाई चार्ट बनाना है, ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। ठीक है, पाई चार्ट बनाना है भाई साहब, इधर कलर लिख लेना, इधर व्यक्तियों की संख्या का मतलब वो बना देना। ठीक है, पाई चार्ट बना देना। ठीक है, हाँ, कैसे बना सकते हो, वो ऐसे भी बना सकते हो, वो वाला बना सकते हो, लेकिन पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट में सही रहेगा। ठीक है, बना के इसमें वाले रंग बनाना है। 15वां प्रश्न है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अच्छा, ये देखिए प्रश्न कैसे, ये प्रश्न ऐसे है कि मान लीजिए उसने कुछ कमाई की है, एक्स कमाई की है, ठीक है, और उसने एक्स कमाई में से 75% माइनस कर दिया और फिर उसके पास बच गया 600 रुपये। तो बताओ कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, यानी एक्स के समय कितने रुपए थे, वो बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कि एक भाग से की तरफ बढ़ रहे हैं, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश और हर में अंश से 8 अधिक है, हर क्या है उसका +8 है, ऐसे मान लीजिए 8 अधिक है x + 8 मान लीजिए। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में इसमें जो ये मान लीजिए ये भी x है, इसमें 17 जोड़ दिए जाए, 17 जोड़ दिए जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए, यानी इसमें से बाद में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। कितना, 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या परिमेय संख्या कौन सी होगी वो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ मैं इसको पूरे को ही, है ना। और 17वां की है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या है, 15,625 का घनमूल ज्ञात करना है। भाग विधि द्वारा 7,921 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल और वर्गमूल ज्ञात करने हैं, लेकिन वर्गमूल भाग विधि द्वारा और घनमूल जो है ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना होगा। ठीक है, इन विधियों का ध्यान रखिएगा कि विधियां कौन कौन सी है, ये उसी प्रकार से जो है ये हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना है भाई साहब, 18वां प्रश्न है कि सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरणों के उपयोग से मान ज्ञात करना है। 297 × 303 b-7 का होल स्क्वायर और 102 का होल स्क्वायर और x+3 कोष्टक में बंद है और x+3 का, इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा इस सर्व समीकरण उसका। और 51 स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है माइनस में, मतलब 51 है उसका होल स्क्वायर करके माइनस करना है 49 के स्क्वायर में से। ठीक है, कर देना। ये 18वां हो गया, 18वां हो गया। 18 के बाद प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 में क्या है कि 10,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% ब्याज। पहले 10,000 रुपए का 8% का ब्याज वार्षिक दर से निकाल लेना और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज इसके अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, 19वां प्रश्न हो गया। 19वें प्रश्न के बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 20, और 20वां प्रश्न आपका है कि एक आयत है OKAY की रचना कीजिए। आयत OKA और Y की रचना कीजिए जिसमें OK बराबर 7 सेंटीमीटर, O और K जो है 7 सेंटीमीटर है, और K और A बराबर है, ये जो मान दिए वो उसमें रखने, वैसे आयत की रचना करनी है। पहले कच्चा चित्र बनाएंगे फिर पक्का चित्र बना देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, और 21वां प्रश्न आपका है कि किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। एक सेकंड मैं इसको डिलीट करके नया बनाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष M, महिला W, लड़का B और गर्ल G।
ठीक है, लड़की जी, ठीक है, महिला का वुमेन का डब्ल्यू लिख दिया, पुरुष का मेल का एम लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो निम्नलिखित की सूची में उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो सबसे पहले कौन, महिला आई, महिला आई, महिला आई, फिर लड़की आई, फिर लड़का आया, फिर महिला, महिला, इस प्रकार से, इस प्रकार देखिए। अब मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए एक बारंबार बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख। अब एक आप देखिए आपको बनाना क्या क्या है इसमें, आपको देखिए इसमें क्या क्या बनाना है। एक तो बनाना है इसमें एक दंड आरेख, ठीक है, और बारंबार बंटन सारणी बनानी है इसके अकॉर्डिंग, ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग बनानी है, इन मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबार बंटन सारणी बनानी है और एक उसके बाद दंड आरेख बना देना। तो इस प्रकार से आपका जो है वार्षिक का प्रश्न पत्र जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके जो इसमें पूरे हो जाते हैं। देखिए पूरा इसको स्वयं करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले ना तो ये वीडियो देखते ही आप ऐसे कमेंट मत कर दीजिएगा सर हमें आंसर दे दो, पहले आप इनके आंसर स्वयं सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके वहां पर इसकी जो है आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, अर्थात ये आप मैसेज कर देना मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।